सो अभी मैं कुछ देख रहा था वीडियोस कि क्या चल रहा है आजकल। इंडिया में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप इंडियन मीडिया अगर थोड़ा सा देखें सो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चल रही हैं और वो उनका एक अलग प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पे भी पाकिस्तान के साथ ना कुछ किया जाए। आप अगर इनको देखेंगे ना इंडिया को, मोस्टली ना इंडिया की भी जो इकोनॉमी है ना वो पाकिस्तान के नाम पे चल रही है बेसिकली। अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें, न्यूट्रल होकर थोड़ा सा देखें ना, तो ऐसे ही चल रहा है। आप इनकी क्रिकेट की बात करें, आजकल आप देख रहे हैं कि पीएसएल शुरू होने वाला है, आईपीएल भी शुरू होने वाला है। पीएसएल में 2-3 दिन रह गए हैं, आईपीएल में 4-5 दिन है। वो आईपीएल की बात ही नहीं कर रहे, वो पीएसएल की बात कर रहे हैं। उनके मीडिया पे पीएसएल डिस्कस हो रहा है और बड़ा किस तरह से बात कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ, देख लो तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम पाकिस्तान मत जाओ। इस तरह से बातें कर रहे हैं। जंग के लिहाज से बात करें तो वहां पे एक अलग नैरेटिव चल रहा है कि जी पाकिस्तान ने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया। ये पाकिस्तान और बेसिकली सऊदीया का एक मुआहदा हुआ था ना, उसको पकड़ के वो कह रहे हैं कि धोखा दे दिया। इनसे बड़ा बेवकूफ मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है। ये भी सेम माइंडसेट है, ये जो मोदी माइंडसेट है ना, बेसिकली मोदी के अंधभक्त है। ये सेम माइंडसेट है नेतन्याहू वाला। नेतन्याहू तो वो एक्सट्रीम पे चला गया हुआ है ना, बहुत एक्सट्रीम पे चला गया हुआ है। ये इसको थोड़ा सा नीचे आप ले आए बस। वो तो इसको भी, इस गधे को भी कुछ समझता नहीं है, मोदी को भी। लेकिन खैर फिर ये जाके उधर फादरलैंड मदरलैंड करके आ गया था मोदी। सो खैर उस पर आज बात करते हैं कि किसने बेसिकली धोखा दिया अपने दोस्तों को। अभी कुछ दिनों पहले हमने बात की थी जब मोदी साहब गए थे जी इजराइल, जहां पे उन्होंने ऐसी अजीब सी चीजें की जो वो करते हैं बेसिकली मोस्टली। और वहां पे उन्होंने कहा जी इजराइल जो है वो फादरलैंड है और हम इंडिया मदरलैंड है। और फिर जो उनकी हालत हुई, और उन्होंने कहा जी हम हर तरह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं, बेसिकली हर तरह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं। सो इजराइल को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप ईरान को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। सो बेसिकली लेकिन मैं हैरान हूं कि ईरान बेसिकली वो देखें, उनका इंसानियत का जो लेवल है वो इतना वो ऊपर है कि वो अभी भी इनको इनके जो क्या कहते हैं जहाज है, बहरी जहाज है, वो जाने दे रहे हैं गैस वगैरह के लिए, पेट्रोल वगैरह के लिए वो गुजरने दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि ईरान को जरा इनको थोड़ी सी पेन देनी चाहिए थी। खैर वो भी तरीके से चल रहे होंगे, इतना कोई सीधा नहीं, मतलब इतना भी नहीं होगा कि पूरी तरह से हो रहा है, वरना उधर जो कमी हो रही है बेसिकली वो इसी वजह से हो रही है। गैस की कमी बेसिकली उधर हो रही है और वो इम्पैक्ट वहां पे नजर आ रहा है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो मीडिया पे इनकी मीडिया ना, ये प्रोपागेंडास करके ना कहीं चीजें ना हाइड कर देती है बेसिकली कि हमारे ये मसले हैं ही नहीं। ये हमेशा हमें चीज को समझना पड़ेगा। जहां पे इकोनॉमी, अगर हम वो ये सिर्फ बेचते गए हैं कि जी हमारा जीडीपी, हमारा जीडीपी, हमारा जीडीपी, हमारा जीडीपी, हमारी इकोनॉमी दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है हमारी। जब आप इसको स्टडी करते हैं ना थोड़ा सा, और जब समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको मसले नजर आते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले अगर आप बात करें ना, तो बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर के, वो इधर आते थे और वो सोचते थे कि यार इसको स्टडी करने बेसिकली आते थे। अब मैं आपको उसका बताऊं, वो जो रिच डैड पुअर डैड वाले भाई साहब हैं, वो भी आए थे, तो उन्होंने भी ये बात की थी कि यहाँ पे काम करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ के मसले भी बहुत बड़े हैं। जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब पॉपुलेशन बड़ी है, आपके मसले भी बड़े होते हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो ये कंपैरिजन अपना करते हैं ना चाइना के साथ, अपने आप को तसल्ली देने के लिए बेसिकली, इनका चाइना के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और ये मेरे से आप लिख ले, ये यहाँ पे लिख ले, ये कभी भी चाइना के बराबरी ये कभी कर ही नहीं सकते। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि क्यों। चाइना में और इनमें जो मेन डिफरेंस है ना, हम समझते हैं वो टेक्नोलॉजी का है, वो पैसे का है, नहीं, वो लोगों का है कि लोग किस तरह के होते हैं। वहां आप किसी चाइनीज से मिलो, वो इतने प्रोफेशनल लोग हैं, इतने प्रोफेशनल लोग हैं, वो उनमें ऐसा लगता है कि उनमें इमोशंस ही नहीं है। वो ऐसा लगता है वो हर वक्त काम ही करते रहते हैं, ऐसे लगता है उनको देख के। लेकिन आप इस साइड पे देखें, जो कि गलत बात नहीं है,
हमारा ये जो रीजन है ना, पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, ये यहाँ पे इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इस वजह से आप उनको कभी मैच ही नहीं कर सकते, वो वर्क फोर्स कभी क्रिएट ही नहीं कर सकते। मैंने तो बहुत पॉजिटिवली ये बात कर दी है, लेकिन इंडियंस ऐसे बात नहीं करते बेसिकली। वो बिल्कुल साफ भला क्या कह रहे हैं, उनका आजकल ये कहना है जी, हमारा एक क्या कहते हैं, एक डील हुई थी जी सऊदी अरब के साथ कि अगर उन पे किसी ने अटैक किया तो पाकिस्तान उनके बिहाफ पे अटैक करेगा। ठीक है, बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि ये सिचुएशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और यहाँ पे सऊदीया भी नहीं चाहता कि हम ईरान पे अटैक कर दें। उनको पता है यहाँ पे चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। अगर ये चीजें होंगी तो ये जंग इंडिया की तरफ भी जा सकती है, जिस जो वो बात करने से पहले सोचते तो नहीं है। खैर, सो ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान भी हमारा दोस्त मुल्क है। और बिल्कुल, और यहाँ पे अगर पाकिस्तानी अवाम की आप बात करते हैं, वहां पे तो ये 90% लोग, वो 10% भी वो किसी और चक्कर में है, वो 90% लोग बिल्कुल सीधी तरह ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पे इजराइल, जहां पे इंडिया, वहां पे अवाम एक तरफ खड़ी हो जाती है। ये इंडिया को भी समझ आनी चाहिए, और जहां पे ये दो ना आ जाते हैं ना, जहां पे वहां पे बिल्कुल एक साइड पे खड़ी हो जाती है अवाम हमारी। ये इनको समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर ये चीज पॉसिबल भी हो गई, ये गलती से भी ये चीज हो गई, तो अवाम खड़ी हो जाएगी बेसिकली। सो ये कभी भी हमारी गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। और दूसरी चीज ये, ईरान इस वक्त क्या चाह रहा है बेसिकली, ईरान इस वक्त बड़ी सिंपल सी चीज कह रहा है कि अमेरिकन बेसिस को यहां से हटाओ, तुम्हारे कंट्री में कुछ भी नहीं होगा। अमेरिकन बेसिस को यहां से हटाओ, और बिल्कुल ये वैलिड रिक्वायरमेंट है, इससे पूरी दुनिया में सुकून आ जाएगा। ये इंडियंस बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बनते हैं ना, ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ लें कि इस रीजन में ये सारा कुछ जो होता है वो बड़े वो जबरदस्त तरीके से जबरदस्त किस्म की एडिटिंग करते हैं जी। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे होगा, स्टोरी टेलिंग में इनका ऐसा फोकस है, बॉलीवुड माइंडसेट, बिल्कुल एक फिल्म की तरह चीजों को दिखाते हैं। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा ये समझेंगे कि यहाँ पे ये मसले हमारे रीजन में हैं क्यों, वो सिर्फ अमेरिकन बेसिस की वजह से, जो कि इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। बात ये है कि इनका भी माइंडसेट सेम है ना, ये भी जो अखंड भारत चाहते हैं ना, वो ग्रेटर हिंदुस्तान, इनका भी वो माइंडसेट है बेसिकली। वो कभी वो होने नहीं वाला, वो तो कभी भी नहीं होने वाला। सो खैर ये सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी धोखा दे दिया, फलां कर लिया आपने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली क्या कहा था उसको, नेतन्याहू को जाके कि हमारी सपोर्ट हर तरह से है। क्या इंडिया ने सपोर्ट कर दिया इसराइल को? आप तो ईरान से भीख मांग रहे हैं इस वक्त कि हमारा तेल गैस हमें आने दो। ठीक है, अमेरिका ने आपके मुंह पे कहा था कि इनके 7 जहाज गिरे, ट्रंप ने कहा था, आज आप उनके साथ खड़े हैं। कैसे कहते हैं ये ऐसे कहते नहीं है, ये इनकी आवाम कहती है कि जी हम न्यूट्रल हैं। किस चीज के न्यूट्रल? न्यूट्रल मेरे भाई जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है ना, जो श्रीलंका इस वक्त कर रहा है, वो उसे न्यूट्रल कहते हैं। कि गलत को गलत एटलीस्ट कहो, लेकिन खुद किसी चीज में मत घुसो। बड़ी सीधी सी बात है। तुम तो गलत को गलत भी नहीं कहते, लेकिन तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जाके कहता है कि हम पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करेंगे। और जिस वक्त ये पाकिस्तान और ये अमेरिका का चल भी रहा था ना कि जी बहुत एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी उस वक्त भी कहा था कि इंडिया के साथ एक अलग किस्म का इनका ताल्लुक है अमेरिकन का बेसिकली। उनका अगर आप देखेंगे, इनका कोई मकसद थोड़ी है दुनिया में, इनका मकसद थोड़ी है कोई। ये अमेरिकन का आप देख लेंगे रिलीजियस वाइज, उनका भी कुछ मकसद नजर आता है कि जी हमने इस दुनिया में ये करना है, फिर ये अचीव करेंगे तो ये आखिरत। उनका एक मकसद नजर आता है। इनका क्या मकसद है बेसिकली इस दुनिया में? कोई चक्कर नहीं है। सो इसलिए इनको किसी गिनती में गिना नहीं जाता। ये एंड ऑफ टाइम्स की जो बात होती है, ये सारी कहाँ पे, ये अब्राहमिक रिलीजन्स की बात होती है, उन्हीं की बात होती है ना। क्रिश्चियंस की बात होगी, जूइश की बात होगी, या मुस्लिम्स की बात होगी, इनकी कोई बात नहीं करता बेसिकली। इस रीजन की बात कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, लेकिन इनकी पर्सनली कोई बात नहीं करता कि इन्होंने क्या करना है। इनका कोई रोल नहीं है बेसिकली। सो ये बेसिकली एक थर्ड क्लास कॉपी है इजराइल की।
और इनका माइंडसेट बिल्कुल ऐसे ही चलता है, बिल्कुल ऐसे ही चलता है। आप इनकी मेंटालिटी देखेंगे ना, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप इनको देखेंगे ना, प्रोफेशनल भी ये किस तरह की बातें करते हैं, ये भी बड़ा सूद को पसंद करते हैं बेसिकली। बिल्कुल सिमिलर माइंडसेट है बेसिकली इनका। थोड़े से वो उस तरह से पागल नहीं है जिस तरह से ये यहूदी इजराइल के हैं, जायनिस्ट ये जो हैं बेसिकली, वरना इनकी भी तकरीबन ये सोच यही है। आप वो हेटरेट देखेंगे ना इनका मुसलमानों के खिलाफ, पता नहीं कहाँ से ये, मुझे समझ नहीं आती पैदा कैसे हो गया है, किस बेस पे ये करते हैं ये हेटरेट। इंसान को किसी से नफरत हो ना तो कोई वजह होनी चाहिए, वो वजह क्या है, मुझे वो वजह नहीं समझ आती। ये पहलगाम आज तक वो 4 बंदे इन्होंने पकड़े नहीं है। तुम्हारी जो पता नहीं कितनी बड़ी फौज तुम कहते हो, उनके बीच में से 4 बंदे निकल के चले गए हैं, तुम्हें पता नहीं चला तुम्हारी फौज को कहां गए वो, ये सवाल करो। खैर आजकल ये पिछले 2-3 दिन हो गए हैं ये प्रोपेगेंडा इनका चल रहा है, एक PSL पे चल रहा है और नाम लेके बेसिकली कह रहे हैं हर प्लेयर्स को, और काफी प्लेयर्स बेसिकली PSL से वहां पे गए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान में कोई परवाह नहीं कर रहा इस वक्त PSL की, मैं आपको बड़ी सीधी सी चीज बता रहा हूं, कोई परवाह नहीं कर रहा। जो यहाँ पे क्रिकेटर्स है ना उनकी भी कोई परवाह नहीं कर रहा। जो दुनिया में इस वक्त चीजें हो रही हैं ना, हमारे बिलीव से डिफरेंट है, ये इनको कभी समझ नहीं आएगा। इस वक्त PSL की कोई परवाह नहीं कर रहा। ये बेसिकली ये कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, और दूसरा प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कभी भी नहीं हम चाहते कि मुसलमान आपस में लड़े। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मुझे डर पहले दिन से था कि सऊदीया और ईरान का कुछ शुरू ना हो जाए, मिडल ईस्ट के किसी कंट्री का ईरान के साथ कुछ शुरू ना हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, ये मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है। ये जो फॉल्स फ्लैग हुए हैं इजराइल की तरफ से, ये क्यों हुए हैं? ये इसी वजह से तो हुए हैं। खैर ये सारी चीजें हैं। बाकी आई थिंक इन्होंने उसको कहा था नेतन्याहू को, अपना दोस्त, तो हम देख रहे हैं कि कितना उसको सपोर्ट कर लिया, और उसको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, और तुम कर भी नहीं सकते बेसिकली। ये छोड़ ही दें, इनकी आवाम इनको खा जाएगी अगर ये करेंगे ना, तो इनकी आवाम के लिए नुकसान होगा। जो थोड़ी बहुत गैस पहुंच रही है या तेल पहुंच रहा है ना, वो तेल भी तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो ऐसी बात मत करो। और लेकिन मैं कुछ एक सहाफियों को मैं फॉलो करता हूँ बेसिकली इधर, मैं उनसे बड़ा इंप्रेस हूँ, और मैं ध्रुव राठी की बात नहीं कर रहा बेसिकली। उसके अलावा है कुछ जो कि आई थिंक उस वक्त तो उस तरह से शायद एक हद तक न्यूट्रल थे, जो कि मैं समझता हूँ फिर भी बहुत बेहतर है कईयों से, और मैं अभी भी करता हूँ। और लेकिन वो फिर भी उन्होंने उस वक्त भी बड़ा अच्छा काम किया था पाकिस्तान इंडिया वाली जंग में, उस वक्त भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, और मैं आज भी उनका काम देख रहा हूँ, और मैं बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। वो 2-3 जितने मैं फॉलो करता हूँ बेसिकली, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं, मैं नाम आपको बता देता हूँ, देशभक्त हैं एक, वो बड़ा अच्छा वो काम करते हैं। और उसके अलावा एक के रेटेड आई थिंक उनका नाम चैनल का नाम है उनके, और एक सोनी साहब हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, परवीन सोनी साहब। वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, मैं खुद उनको देखता रहता हूँ। लेकिन ये जो अंत वक्त ये मोदी के है ना, इन्होंने बहुत काम खराब किया हुआ है। आई थिंक ये इंडियंस, पढ़े लिखे इंडियंस बेचारे, मुझे लगता है सामने आते ही नहीं है। होंगे बिल्कुल, इतने ज्यादा लोग हैं, वो उन बेचारों को सामने आना चाहिए। ये सिर्फ नेगेटिव लोग सामने आते हैं जिसकी वजह से इंडिया की इज्जत खराब होती है बेसिकली। अब ये बातें हैं प्रोपेगेंडा करने वाली, कोई इनको खुद भी पता है कि इनका मीडिया कैसा है। अभी मैं इनके कुछ ये कॉमेडियंस को देख रहा था, वो बेसिकली हमारा नाम लेके खुद को बेइज्जत करते हैं, लेकिन वो बेइज्जती फील नहीं करते। ऐसी मैं देख रहा था, कोई ऐसी बात कर रहा था, पाकिस्तानी एक्सेंट में एक बात कर रहा था कि ये कितने प्यार से ये बातें करते हैं, और वो ऐसी कोई बात कर रहा था कि हमसे ऐसे पूछते हैं। खैर वो मेरे कहने का मतलब ये था कि वो उस तरह से इनको बेइज्जती फील भी नहीं होती। ये प्रोपेगेंडा माइंडसेट ये इनके अंदर घुस चुका है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग हैं उधर, जो कि जिनको सामने आना चाहिए बेसिकली। वो भी मेरे ख्याल से बेचारे वेट कर रहे हैं कि मोदी की गवर्नमेंट जाए, अल्लाह करे ये हो, ये नेतन्याहू भी, ये तो दुनिया से ही चला जाए बेसिकली, कि मोदी की भी हुकूमत जाए, जो कि लग रहा है चली जाएगी, ट्रंप भी चला जाएगा। लेकिन अमेरिका में तो मुझे नजर नहीं आता कि अगला लीडर कौन आएगा। खैर ये सारी चीजें हैं, बाकी फिर आपसे बात होती है।